थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में हम दो लाइन जो कि वेक्टर फॉर्म में है उनके बीच का एंगल फाइंड करना देखेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस 5k प्लस टी आई माइनस 2j माइनस 3k। ये एक लाइन का इक्वेशन है और दूसरी लाइन का इक्वेशन ये है। इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। जब लाइन वेक्टर फॉर्म में रहती है तो कुछ ऐसे रहती है, जैसे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस कोई कांस्टेंट रहेगा जैसे टी और बी वेक्टर। तो लाइन का जो इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में ये होता है। आर क्या है? आर पोजीशन वेक्टर है। ए वेक्टर एक पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। बी वेक्टर एक वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है, इसको बी को बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन। तो अगर दो लाइन रहे तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी के जगह कुछ और रहेगा एस बी वेक्टर। जब दो लाइन रहे तो इनको अलग अलग समझने के लिए हमें इसे 1 1 2 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर दो लाइन है और दोनों लाइन का जो आर वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर वेक्टर तो दोनों में ठीक सेम है पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर A1 वेक्टर इस लाइन के लिए है जिस लाइन, और A1 वेक्टर वो पॉइंट है जिससे लाइन 1 पास हो रही है। A2 वेक्टर वो पॉइंट है जिससे लाइन 2 पास हो रही है। B1 वेक्टर लाइन 1 का पैरेलल वेक्टर है। B2 वेक्टर लाइन 2 का पैरेलल वेक्टर है। अगर ये वेक्टर B1 B2 है ये मेन है और B1 इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है, B2 इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है। अगर हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो B1 B2 ही डायरेक्शन रेशियो बन जाता है। ठीक, जब हम कार्टेशियन फॉर्म में किसी लाइन को देखेंगे तब वो चीज़ें और क्लियर होगी। तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो टेन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है इन दोनों के लाइन के बीच का एंगल थीटा हो तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है A1 नहीं, मेन ये B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर अपॉन में B1 वेक्टर मॉड B2 वेक्टर मॉड, ऐसा बोल सकते हैं। या ऐसा भी बोल सकते कॉस थीटा इक्वल टू B1 कैप इंटू B2 कैप। कैप का मतलब ही होता है, जैसे कोई वेक्टर में कैप लगा हुआ है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब ही होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉड। तो कई जगह तुमको कॉस थीटा इक्वल टू B1 कैप इंटू B2 कैप, B1 और B2 क्या है? यूनिट वेक्टर हैं। ठीक, इस फॉर्म में भी मिल सकता है, इस फॉर्म में भी मिल सकता है। और यहाँ कई बार क्या होता है ऐसा मॉड लगा होता है। मॉड लगा इसलिए होता है ताकि अगर माइनस में भी आए तो प्लस में ले, क्योंकि जो थीटा है वो उनके बीच का एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है जो 90 से छोटा होता है। तो कोई भी तो जब भी थीटा 90 से छोटा होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से कभी मॉड लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो पॉजिटिव ही लेना है। तो इन दोनों लाइन के बीच के एंगल का ये फॉर्मूला है। तो हमने ये दोनों लाइन लिख ली है। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया है। तो कॉस थीटा इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया, क्या होता है? B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर मॉड इंटू B2 वेक्टर मॉड। B1 B2 क्या है? तो यहाँ लिख देंगे B1 जो है वो लाइन 1 का पैरेलल वेक्टर है। तो यहाँ पर B1 जो है वो फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर ये होता है जो किसी कांस्टेंट के साथ इनटू में होता है लाइन, और ये लाइन जो है इस वेक्टर से पास हो रही है और ये पैरेलल वेक्टर है। तो ये मेन है। तो I माइनस 2j माइनस 3k, ये B1 वेक्टर हो गया। B2 वेक्टर जो है वो सेकंड लाइन का पैरेलल वेक्टर है जो कि 2I माइनस 2j प्लस k। ये B2 जो है ये सेकंड लाइन का पैरेलल वेक्टर है। ठीक, इन वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू B1 इंटू B2, यानी कि I माइनस 2j माइनस 3k इंटू में 2I माइनस 2j प्लस k, 2I माइनस 2j प्लस k। ठीक, ये हमने B1 B2 की वैल्यू ऊपर रख दी, यहाँ B1 B2 लिख दिया। अब B1 मॉड B2 मॉड, तो I माइनस 2j माइनस 3k
और 2i यहाँ ये भी मॉड में रहेंगे, दोनों मॉड में रहेंगे, ये मॉड में इंटू करके 2i माइनस 2j प्लस k, ये भी मॉड में, दोनों मॉड में है। cos थीटा इक्वल टू, अब cos थीटा इक्वल टू ये इंटू होगा तो 2 का 1 से इंटू हुआ तो 1 इंटू 2, माइनस 2 का माइनस 2 से इंटू होगा। जब भी वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है तो i वाले के साथ i वाले का गुणा मल्टीप्लाई होता है, 1 है तो 1 के साथ 2 का, फिर j वाले के साथ माइनस 2, फिर -3 प्लस करके लिखो -3 और इंटू करके k के साथ 1 है, अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, फिर रूट में 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 -2 हो जाएगा +4 और -3 इंटू 1 हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 4 1, तो 1 + 4 + 9 4 + 4 + 1, ठीक, ये हो गया। आगे ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, ठीक, इसको ऐड कर देंगे 6 - 3 ऊपर रह जाएगा 3 और नीचे ये अंडर रूट में हो जाएगा 14 और ये अंडर रूट 9 जो कि 3 बन के बाहर आ जाएगा अंडर रूट 9, तो 3 अपॉन अंडर रूट 14 ऐसे ही रहने वाला है और अंडर रूट 9 3 बन जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो 1 टाइम्स में हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कॉस को उस तरफ भेज दो तो कॉस इनवर्स 1/√14। तो हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना था जो कि आ चुका है, दिस इज आंसर। तो कभी कभी कॉस ही निकालने बोलता, तो कॉस निकालने बोलता तो क्या लिख देते, कॉस थीटा इक्वल टू √1/√14, तो कॉस थीटा निकालने बोला जाता तो ये लिख देते, और एंगल निकालने बोला गया थीटा तो कॉस को उधर भेज दो, तो कॉस इनवर्स 1/√14, दिस इज आंसर।